कभी मालियाती चार्ट्स को देखा है? पहली नज़र में तो ये किसी अजनबी ज़ुबान की तरह लगते हैं ना? लेकिन सोचें, अगर इस ज़ुबान के चंद सबसे अहम अल्फाज सीख लिए जाएं तो? हम ऐसे ही कुछ इशारों को समझने जा रहे हैं जो हमें बताते हैं कि मार्केट का रुख कब पलट सकता है। तो चलें, शुरू करते हैं। तो हमारा सफ़र कैसा होगा? सबसे पहले हम चार्ट की ज़ुबान को समझेंगे, फिर देखेंगे कि ट्रेंड इतना अहम क्यों है। इसके बाद कुछ क्लासिक पैटर्न्स जैसे हैमर और हैंगिंग मैन को पहचानना सीखेंगे। फिर कुछ और ताकतवर सिग्नल्स पर नज़र डालेंगे और आखिर में इन सारी मालूमात को इस्तेमाल कैसे करना है और किन आम गलतियों से बचना है, ये भी जानेंगे। अच्छा, तो ये पूरा चार्ट जो है ना, ये छोटी छोटी कैंडल्स यानी मोमबत्तियों से मिलकर बनता है। तो सबसे पहला कदम ये है कि हम एक कैंडल को ही समझ लें कि उसका हर हिस्सा हमें क्या बताता है। देखें, चार्ट्स में दो ही बड़ी ताकतें होती हैं, बुल्स और बियर्स। इसे याद रखने का एक बड़ा आसान तरीका है। जब एक बुल यानी बैल हमला करता है तो वो अपने सींग ऊपर की तरफ उछालता है। इसीलिए कीमतों में इजाफे को और हरी कैंडल को बुलिश कहते हैं। और दूसरी तरफ एक बियर यानी रीच हमेशा अपने पंजे ऊपर से नीचे की तरफ मारता है, जो कीमतों में गिरावट को दिखाता है। इसीलिए लाल कैंडल को बियरिश कहा जाता है। चलें, अब एक कैंडल को ज़रा करीब से देखते हैं। उसके 6 अहम हिस्से हैं। ओपन वो कीमत है जहां से ट्रेडिंग शुरू हुई और क्लोज वो जहां पर ख़त्म हुई। इन दोनों के बीच का ये जो मोटा सा हिस्सा है ना, इसे कहते हैं बॉडी। और ये जो ऊपर और नीचे पतली सी लकीरें हैं, इन्हें विक्स कहा जाता है। ये उस दौरान की सबसे ऊंची यानी हाई और सबसे नीची यानी लो कीमत बताती हैं। ठीक है, तो एक कैंडल को समझ लिया, लेकिन यहाँ एक अहम बात है। एक अकेली कैंडल का खुद कोई खास मतलब नहीं होता। इसकी असल ताकत इस बात में है कि वो किस ट्रेंड यानी किस रुझान में नजर आ रही है। मार्केट में आमतौर पर 3 तरह के ट्रेंड्स चल रहे होते हैं। अप ट्रेंड जब कीमतें मुसलसल ऊपर जा रही हों, डाउन ट्रेंड जब कीमतें लगातार नीचे गिर रही हों, और साइडवेज जब मार्केट एक दायरे में घूम रही हो और कोई वाज़ेह सिमत ना हो। और अब हम इस वजाहत के सबसे अहम नुक्ते पर आते हैं। ये बात हमेशा याद रखें कि एक कैंडल स्टिक पैटर्न सिर्फ एक सिग्नल है। इस सिग्नल को असल मायना उससे पहले चलने वाला ट्रेंड देता है। जैसा कि हम आगे देखेंगे, एक ही जैसी नजर आने वाली कैंडल मुख्तलिफ ट्रेंड्स में बिल्कुल उल्टा मतलब रखती है। चलिए, अब कुछ असली पैटर्न्स देखते हैं और शुरुआत करते हैं सबसे क्लासिक जोड़ी से, हैमर और हैंगिंग मैन। ये दोनों दिखने में तो बिल्कुल एक जैसे हैं, लेकिन इनके मतलब एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। फर्ज करें मार्केट नीचे जा रही है, यानी डाउन ट्रेंड में है, और फिर अचानक एक ऐसी कैंडल बनती है जिसकी बॉडी छोटी सी हो और नीचे की विक बहुत लंबी। इसे हैमर कहते हैं। ये दिखाता है कि बेचने वालों ने कीमत नीचे तो गिराई, लेकिन खरीदारों ने ज़बरदस्त वापसी की और कीमत को वापस ऊपर ले आए, जो एक मुमकिना तब्दीली का इशारा है। अब देखें जादू, वही शक्ल, बिल्कुल वही हैमर जैसी कैंडल। लेकिन अगर ये एक अप ट्रेंड के ऊपर बन जाए ना, तो इसका नाम भी बदल जाता है और मतलब भी। इसे हैंगिंग मैन कहते हैं, और ये इस बात की वार्निंग है कि आप बेचने वाले मार्केट में आ रहे हैं और ट्रेंड बदल सकता है। अच्छा, हैमर और हैंगिंग मैन तो देख लिया। चलें, अब कुछ और ताकतवर रिवर्सल सिग्नल्स पर नजर डालते हैं। ये जो जोड़ा पिछले वाले का बिल्कुल उलट है। यहाँ लंबी विक ऊपर की तरफ होती है। जब मार्केट डाउन ट्रेंड में हो तो इन्वर्टेड हैमर बताता है कि खरीदारों ने कीमत ऊपर ले जाने की कोशिश की, जो कि एक अच्छी अलामत है। वहीं अगर मार्केट अप ट्रेंड में हो तो शूटिंग स्टार बताता है कि कीमत को मजीद ऊपर ले जाने की कोशिश नाकाम हुई, जो एक कमजोरी का सिग्नल हो सकता है। अब ये बड़ा दिलचस्प नाम है, मारूबोजो। जापानी में इसका मतलब है गंजा। और क्यों? क्योंकि इस कैंडल के सर पर कोई बाल यानी विक नहीं होती। ये एक पूरी भरी हुई बॉडी वाली कैंडल होती है, जो खरीदारों या बेचने वालों के मुकम्मल कंट्रोल को जाहिर करती है। इसे देखें, ये एक स्पिनिंग टॉप है, छोटी सी बॉडी और ऊपर नीचे लंबी लंबी विक्स। ये ऐसा है जैसे खरीदारों और बेचने वालों के बीच एक जबरदस्त जंग चल रही है, लेकिन कोई जीत नहीं पा रहा। ये मार्केट में गैर यकीनी सूरत हाल का इशारा है, जो अक्सर ट्रेंड बदलने से पहले नजर आती है। और फिर आती है डोजी। ये तो मार्केट की गैर यकीनी सूरत हाल की इंतहा है। इसमें ओपन और क्लोज कीमत तकरीबन एक ही जगह पर होती है। इसकी दो खास किस्में हैं।
ड्रैगनफ्लाई डोजी जो टी की तरह लगती है और डाउन ट्रेंड के बाद बनती है, और ग्रेवस्टोन डोजी जो उल्टी टी की तरह है और अप ट्रेंड के बाद नजर आती है। ठीक है जनाब, थ्योरी तो काफ़ी हो गई। अब असल बात पर आते हैं, इस इल्म को इस्तेमाल कैसे करना है और किन गलतियों से बचना है। तो पहला सवाल तो रही है कि इन सिग्नल्स को चार्ट पर ढूंढना कैसे शुरू करें। बहुत आसान है, एक छोटी सी मश्क है। सिर्फ 2 स्टेप्स हैं। पहला, किसी भी मार्केट का लाइव चार्ट खोल लें। दूसरा, बस चार्ट को आगे पीछे करें और हर पैटर्न की कम से कम 2 मिसालें ढूंढने की कोशिश करें। इससे आंखों को उन शक्लों को पहचानने की आदत हो जाएगी। ये पैटर्न सीखना एक बात है, लेकिन कुछ ऐसी आम गलतियां हैं जो तकरीबन हर नया सीखने वाला करता है। इनसे बचना बहुत बहुत ज़रूरी है। पहली गलती, ट्रेंड को नज़रअंदाज करना। याद है, हमने कहा था ट्रेंड ही सब कुछ है। दूसरी गलती, सिर्फ रंग पर ध्यान देना। एक हरी कैंडल भी मंदी का सिग्नल हो सकती है, जैसे एक हरा हैंगिंग मैन। और तीसरी और सबसे बड़ी गलती, 100% गारंटी की तलाश। याद रखें, ये पैटर्न्स इम्कानात बताते हैं, ये मुस्तकबिल की कोई गारंटी नहीं है। तो अब जब आपने चैट की ज़बान के कुछ अल्फाज सीख लिए हैं, अगली बार जब आप चार्ट देखेंगे तो वो आपको क्या कहानी सुनाता नजर आएगा?